नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल देसी भैया। और अभी बहुत दिनों बाद शायद से वीडियो बना रहा हूँ। और इस बीच कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला भी कि भैया कोई तो वीडियो बनाइए, किसी भी विषय पे बनाइए, परंतु बनाइए। तो देखिए, मतलब हर हज़ार तो ऐसे वीडियो किसी भी विषय पे ऐसे नहीं बनाना। मुझे मतलब कोई मैं वीडियो मेकर तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी वीडियो आप लोगों की भलाई के लिए, हमारे जीआरएस साथियों की भलाई के लिए है, या कुछ एक वीडियो मैं किसान संगठनों के भी बीच काम करता हूँ, उनके लिए बनाता रहता हूँ। तो एक लेकिन सवाल बार बार आ रहा था, जो हमारे जीआरएस हमारे साथी हैं, उनकी सैलरी का एक बहुत गंभीर मुद्दा है। पैसा तो देखिए, सैलरी हमारी आज नहीं तो कल आएगी आएगी, लेकिन सवाल हमेशा से ये रहा है कि सैलरी या जो भी हम काम करते हैं उसका भुगतान अगर टाइम पे नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम मान लीजिए, बहुत सारे हमारे साथियों ने लोन ले रखा होगा, मैंने भी लिया है। अब सैलरी नहीं मिली है और लोन अगर पूरा नहीं होता तो बैंक वाले तो पेनल्टी लेंगे। 3 महीने का समय वाला एनपीए भी हो जाता है। आगे मैं और बात करूं उसके पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये मुट्ठी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मुट्ठी में क्या है किसी को नहीं पता है। लेकिन जैसे ये मुट्ठी खुल जाती है तो इसमें जो है वो सबको पता चल जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की, उसकी वैल्यू नहीं रहती। इसलिए जीआरएस साथियों से निवेदन है कि अपनी एकता और अनुशासन बनाए रखिएगा। तो मैं वेतन की बात कर रहा था, अभी हमारे कुछ आदेश भी हुए हैं, आपने पत्र वगैरह व्हाट्सएप पे देखे होंगे। तो उन पत्रों में स्पष्ट लिखा है कि भाई आपका जो 9,000 का वेतन है वो मनरेगा के माध्यम से होगा, और जो बढ़ा हुआ वेतन है, मतलब जो 9,000 हमारा 2023 में हमने 75 दिन संघर्ष किया था, और विभिन्न माध्यमों से हमारे और भी साथी यात्राएं की या संवाद किया, विभिन्न माध्यमों से सरकार से संवाद कर रहे थे। उसके कारण से हमारे 9 से 18, मतलब जो 9,000 बढ़ा हुआ हमारा मानदेय, वो पंचायत राज संचालनालय के माध्यम से ट्रेजरी से होगा। अब एक कन्फ्यूज़न ये पैदा हो रहा है, हो नहीं रहा मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट 18 से 9 हो गया। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा साथियों, अपना पेमेंट किसी भी तरह से 18 से 9 नहीं हुआ है, 18 ही 18 रहेगा और बढ़ेगा भी। हम आगे जिला कैडर की लड़ाई लड़ ही रहे, संयुक्त मोर्चा हमारा लड़ ही रहा है। और मैंने ये क्यों कहा है बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की, आप समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी टेम्परेरी व्यवस्था ये की गई है कि 9-9 हज़ार, मतलब 2 महीने का 18,000 पंचायत राज संचालनालय से और 18,000 मनरेगा से। पंचायत राज संचालनालय के जो ट्रेजरी से भुगतान होने वाला है वो 18,000 का भुगतान होने लगा। कुछ ज़िले जनपदों में अगर नहीं हो रहा तो वहाँ के जो अध्यक्ष गण हैं, जो भी वहाँ के सक्रिय साथी हैं, वो वहाँ स्टेप लें, होगा। मनरेगा में एक टेक्निकल इशू ये आया है। मेरी एक किसी एओ से बात हुई थी एक ब्लॉक के, तो उन्होंने बताया मुझे, अपने ब्लॉक के एओ से भी मैंने बात की, तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आया कि स्टेट लेवल से जब उनका नई प्रक्रिया के तहत फीडिंग हुई, उनका जो डीएससी वगैरह जो लगना था, जो भी प्रक्रिया उनकी होती है, तो उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया। इस कारण से ये डिले हो रहा है। लेकिन कुछ जनपदों में कोई टेक्निकल कारण नहीं, सारी चीज़ें ओके हैं, तो वहाँ से भुगतान किया जा सकता है। लेकिन जो हमें संभावना ये लग रही है कि वो लोग इसलिए भुगतान नहीं कर रहे कि नई प्रक्रिया है, अगर एओज़ ने भुगतान कर दिया नई प्रक्रिया के तहत तो कुछ गड़बड़ी हो गई,
तो पूरा ब्लेम उन पे आ रहा है। लेकिन हम प्रेशर बनाए हैं, हम उन पे लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं कि भाई अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो आप बिल्कुल करना चाहिए आपको, भाई भुगतान करने में क्या तकलीफ़ है। और दूसरी चीज़ और मैं बता दूं, आपने सुना होगा कि जो जनपद स्तर के अधिकारियों के भुगतान के स्पर्श पोर्टल से पेमेंट होना था, तो वो भी अभी नहीं हुआ। APO AOs वगैरह जो भी हमारे, उनका नहीं हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। तो कोई ये सवाल करे कि नहीं यार ये तो 54,000 3 महीने का इकट्ठा होना है फला ढिका, इसमें देखिए होना ना होना इसमें कोई नहीं, वो टेक्निकल प्रोसेस है, आप से पटक लें कुछ भी कर लें, जो सरकार की प्रोसेस है वो उस प्रोसेस के अनुसार ही होगा। तो मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहूँगा कि हम इन सब में ना उलझें। पेमेंट बिल्कुल टाइम से मिलनी चाहिए, और प्रक्रिया एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है, तो नई प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग रहा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स। जैसे मैं जबलपुर में है तो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप सब जानते भी हैं कि मैं किसानों के बीच काम करता हूँ। तो शाजापुर और एक और ज़िला है, और जबलपुर को एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है MP गवर्नमेंट का खाद्य वितरण के लिए, यूरिया DAP के लिए। बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें हमने नरसिंहपुर में देखी, आजू बाजू के ज़िलों में भी देखी, हमारे जबलपुर ज़िले में। तो टोकन सुविधा उसके लिए तो पायलट प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट है। तो हमें कलेक्टर DDA जो हैं उनसे मिल के हम कोऑर्डिनेट करके इस व्यवस्था को मेंटेन करने में हमारे किसान भाइयों को बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन चूंकि ये नई व्यवस्था की गई है, कुछ अच्छे के लिए की गई है, तो उसमें कोऑपरेट करना होगा। हम भी चाहें तो किसानों के रूप में सड़कों पे आ जाएं सारी चीज़, लेकिन नहीं, कोऑपरेट करना, यहाँ ये नई व्यवस्था है, कोऑपरेट करना पड़ेगा। मंत्री जी अभी शोकाकुल उनका पूरा परिवार है, हम आज उनसे मिल के भी आए हैं। आगे हमारे और भी साथी विभिन्न ज़िलों, हमारे सिवनी ज़िले के लोग भी जाके मिल के आए हैं। तो ऐसे क्रम ये चलता रहेगा, और 11 तारीख को 13वीं है, तो सभी को निमंत्रण भी हम सभी को प्राप्त हुआ है, तो सभी वहाँ पहुँचे भी गोटे गाँव। तो ये प्रक्रिया नहीं होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई भी इन 20,000 प्लस GRS साथियों में कोई एक भी इकट्ठे अपना 54,000 करा लेता है, तो मतलब फिर जो वो कहेंगे मैं वो हार दूंगा। एक और परसेप्शन आप लोगों को दिया जा रहा है कि 18 के 9 हो गए, तो बिल्कुल ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। 18 से 9 कभी नहीं होंगे, 9 से 18 हुए हैं, और 18 से 36 भी होंगे, ध्यान रखना होगा। और मैंने रितेश भैया और हम रोशन भैया, हमारे जितेंद्र परमार जी को भी एक सलाह दी है कि 100 डेज़ का आप प्लान तैयार कीजिए। बातें तो हमारा संवाद तो चलता रहेगा। एक तरफ हम कहते हैं ना, डिप्लोमेसी ऐसी कहते हैं, एक तरफ बात भी चलता रहे, एक तरफ रण भी चलता रहे, और रण तो होकर रहेगा। बिना रण के आपको जिला कैडर नहीं मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, किसी संगठन के उसके तौर पे नहीं कह रहा हूँ। रण के बिना नहीं, तो 100 दिन का आप माइंडसेट बना लीजिए। अगर 55 ज़िलों से 2-2 लोग मुझे ऐसे मिल जाते, 110 लोग, सिर्फ 110 लोग, बाकी लोग अपना काम करें, सब जो अपना सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं। इस मतलब मुझे कहना तो नहीं था, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से मैंने कह दिया। तो अगर वो GRS है वो सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो के कमेंट में और मेरे WhatsApp में मुझे पर्सनल आप मैसेज करके बताएं। आगे हम देखेंगे संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में, उनके मार्गदर्शन से हम झंडा गाड़ेंगे, और जो हक है हम लेके रहेंगे। सबको मैदान में लाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम ऐसा प्रयास करेंगे, कुछ नया करेंगे, सभी को हड़ताल में भी न जाना पड़े, सभी को सैलरी। कुछ लोग है ना जो सर फिरे होते हैं ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, जिन्हें गांधी जी को मैं भी मानता हूँ, लेकिन जिन्हें गांधी जी का रास्ता अपनाना हो, गांधी जी का हम भी अपनाएंगे। गांधीगिरी से ही हम अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। कोई बात अच्छी ना लगी हो सकता है संगठन के लाइन से अलग भी मैंने कोई बात कही हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। हम सब मिल के रहें,
संघर्ष हमें, है ना, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता, संघर्ष करना पड़ेगा। आज अभी हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा के संघर्ष करते हैं। वो जाते हैं दफ्तर इंतज़ार करते, घंटों बैठे रहते हैं। कई बार कोई पूछता है, कई बार कोई नहीं पूछता, मतलब कई चीज़ें होती हैं। संघर्ष तो वो अभी अकेले कर रहे हैं, हो सकता है हमें सामूहिक तौर पे, अभी जैसे मैंने आह्वान किया कि मुझे 110 लोग संघर्ष करने वाले चाहिए जो अपना सब कुछ कर दें, तो फिर देखिए फिर क्या करेंगे हम, ठीक है ना। ऐसे 110 लोग ज़रूर मुझसे संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।